फीमेल की वॉइस आज तक रेज नहीं हो पा रही। तो वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मैंने एट द एज ऑफ 35 ये महसूस किया है कि क्या है, वो ये है कि फीमेल की वॉइस न उठने का रीजन फीमेल ही है। आपके घर में बैठी हुई महिला ही आपकी आवाज नहीं उठाती। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा। Greetings, ladies and gentlemen. Today it is an honor and a pleasure for me to introduce you all to this very particular session where we are going to know more about the challenges to gender justice. My name is Harsh and I'm going to moderate this session for all of you, wherein I'm going to introduce you all about the session and perhaps the person who is going to interact and address all of us. First of all, I request you to kindly acknowledge and welcome the presence of our esteemed guest, and she is very dynamic, very interesting, and very bold personality, none other than Madam Gargi Chandre, who is here with us. I would like to request all the person, those who are watching this session on YouTube, to kindly applaud in the comment section and welcome the presence of our esteemed guest. Madam Gargi Chandre currently holds the position of media consultant at Ministry of Education. She have over 13 years of experience with television news medium, graduated in journalism and had been a TV news professional since then. Joined news industry in 2007 and continued till 2020. She had worked with Sahara Samay for 7 years and then moved on to the Star News, now known as ABP News. So first of all, ma'am, I welcome you to in this session. Thank you so much for joining and agreeing to share your thoughts with us. We are extremely very happy to have you for today's talk. Thank you so much, Harsh. Thank you so much, ma'am. It's a pleasure. So, moving to the topic of today's session, which we have chosen is women empowerment and gender justice, addressing the equality challenges. Ma'am, थोड़ा सा हम पहले हिस्ट्री में जाते हैं. Ma'am, my first question to you is, what were the status of Indian women during the British period? आई थिंक मच स्ट्रोंगर देन राइट नाउ इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। उस टाइम पे थोड़ा लेवल को बराबर में, महिलाओं को लेवल बराबर में लेवल पे समझा जाता था। और यस, विल टॉक अबाउट कि जो बड़े घरानों की महिलाएं होती थी या पढ़ी लिखी महिलाएं होती थी तो उन्हें इक्वल राइट्स दिए जाते थे। यस, ऑब्वियसली इवन दैट टाइम द लेबर क्लास और द पुअर क्लास वाज सफरिंग एट दैट टाइम आल्सो। सो इट वाज टोटली ये था कि डिपेंड करता था कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, उस पर आपका बहुत ज्यादा केंद्र वो रहता था। जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्रिटिश टाइम के दौरान भी जो अधिकारी लोग होते थे उनकी वाइफ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ आप मीटिंग्स में, पार्टीज में, सोशल वर्क में खड़े हुए देखा करते थे। राजाओं के साथ जो हमारे जो राजा थे उनकी रानियों को भी बराबर का अधिकार मिला हुआ था। हाँ, यस, इफ विल टॉक अबाउट द लोअर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, तो यस उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, लेकिन इन कंपेयर ऑफ द हायर क्लास थोड़ा कम था। तो मैम, क्या हम कह सकते हैं कि मतलब ये इंडिया का कल्चर ही ऐसा था या फिर ब्रिटिश के आने की वजह से ये ऐसा इम्पैक्ट पड़ा था? नहीं, इंडिया का कल्चर था ऐसा कि महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश साम्राज्य के आने के बाद ही महिलाएं हमारे देश में सशक्तिकरण उनको मिला था, पहले से ही था। ऐसा नहीं है कि अभी हुआ ऐसा कुछ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पुराने टाइम में भी रानियां जो हमारे यहाँ होती थी वो पावरफुल मानी जाती थी। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश के आने के बाद ऐसा हुआ, पहले से ही महिलाओं का जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, एक महिलाओं के अंदर जो एक चीजों को संभालने की क्षमता रही है, वो पहले से ही देखी जाती रही है। All right, ma'am. Ma'am, in previous answer you have mentioned that अभी current situation से पहले better situation थी. Ma'am, could you please elaborate this? Yes, actually, as I told you that I'm working with the media, approx I have 14 years experience. So मैं बहुत तरीके के फीमेल से मिली, मेल से मिली, और काफी तरह के लोगों में आपको उठना बैठना होता है। तो मैंने ये नोटिस किया है कि कमा कर लाए पर बराबर का अधिकार देने में हिचकिचाते हैं।
मैं हर घर की ये बात नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको रिसेंट ही बताती हूँ कि किसी जान पहचान वाली महिला से मेरी बातचीत हो रही थी। तो उसके उसके साथ वो शी वेंट लाइक एक प्रोजेक्ट पे मेरे साथ। तो उस केस में जब वो घर लौटती है तो उसके पति का उसकी तरफ एक ये इशारा होता है, देख मैंने तुझे परमिशन दी ना जाने के लिए। परमिशन मतलब मुझे ये वर्ड समझ नहीं आता कि हाउ कैन अ पुरुष कैन मेल कैन गिव परमिशन टू अ फीमेल ऑल्दो शी इज अर्निंग, शी इज गिविंग मनी टू योर होम, स्टिल हम लोगों को एक परमिशन की रिक्वायरमेंट, ये सिचुएशन आज भी बरकरार है कि हमें कहीं भी जाना है मार्केट हो, अपना घर हो, अपना वर्क हो, मान लीजिए मुझे ही आज आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़े तो आई हैव टू आस्क माय हस्बैंड, एंड दैट इज ओनली द थिंग व्हिच बॉदर माय माइंड, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ इंडिपेंडेंट फीमेल, व्हाई शुड आई आस्क माय हस्बैंड, दैट इज ओनली। हाँ यस, पहले होता था कि हम अपने पिता से पूछते थे क्योंकि तब हम छोटे थे। एक होता है ना कि आप बड़ों से पूछते हो, जरूरत होती है, आपको उतनी मैच्योरिटी लेवल नहीं होता, लेकिन इस लेवल ये मुझे एक समझ नहीं आता कि हाँ मैंने तुझे परमिशन दी इसलिए तू ये कर पाई। तो वो वाला पॉइंट आज के टाइम में मैंने बहुत ज्यादा लेवल पे देखा है कि फीमेल इज अर्निंग, जो अर्निंग फीमेल है उसके सामने सिचुएशन बड़ी स्ट्रांगली आती है कि हाँ, अगर मान लीजिए मेरे बॉस ने मुझे बोला कि गार्गी यू हैव टू गो ऑन अ प्रोजेक्ट एंड यू हैव टू गो टू लाइक मुंबई और समवेयर एल्स, तो मुझे अपने मुझे सर को बोलना होगा, सर लेट मी आस्क माय हस्बैंड, एंड दैट इज द वेरी वर्स्ट थिंग व्हाट आई फाइंड इन अ प्रोफेशनल टर्म्स। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप वर्किंग हो, यू आर इक्वली अर्निंग पर्सन ऑफ अ हाउस, तो ये आपकी कॉल होनी चाहिए, यस आई एम गोइंग, एंड यू शुड कॉल योर हस्बैंड एंड टेल सी आई हैव टू गो। तो ये वाली सिचुएशन जो है ना, ये आज भी वहीं की वहीं है। या आप घर आते हो तो जिम्मेदारी आपके ऊपर ज्यादा होती है, मेल के मुकाबले में एक फीमेल पर ज्यादा होती है कि आपको घर भी संभालना है, आपको जॉब भी करनी है। नॉट इन एवरी केस, बहुत सारे केसेस में हस्बैंड कोऑपरेट करते हैं, लाइक माइन डू कोऑपरेट ऑल टाइम विद मी, बट नॉट इन एवरी केस। तो हाँ, ये फैक्ट है कि थोड़ी सी सिचुएशन में अभी भी सुधार आने की बहुत जरूरत है। Indeed, ma'am, you have mentioned very important point, and I think this is a very strong point. We all need to consider it and understand this. आप तो मीन्स कंडीशन बता रही जो वर्किंग वुमेन है, इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दोज वुमेन दोज आर नॉट वर्किंग, देन वी कैन इमेजिन द कंडीशन एज वेल. मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, मैम व्हाट आर द रीजंस कि वुमेन की वॉइस अभी तक रेज नहीं हो पाई? सी हर्ष, इफ यू विल आस्क मी कि क्या कारण है एक फीमेल की वॉइस आज तक रेज नहीं हो पा रही, तो अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मैंने एट द एज ऑफ 35 ये महसूस किया है कि क्या है, वो ये है कि फीमेल की वॉइस ना उठने का रीजन फीमेल ही है। आपके घर में बैठी हुई महिला ही आपकी आवाज नहीं उठने देती। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है। आपके घर के पुरुष आपको समझेंगे, और पुरुषों का इन्वॉल्वमेंट घर में उतना रहता भी नहीं है, लेकिन जो फीमेल का एक डोमिनेटिंग नेचर होता है कि हम जो नहीं कर पाए वो तुम भी ना कर पाओ वाला जो एक फॉर्मेट होता है, इवन इन द वर्किंग इंडस्ट्री, आप जा रहे हो ऑफिस में, आप फीमेल, मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा है कि मेल बॉसेस आर मच बेटर देन अ फीमेल बॉस, बिकॉज वो एक जो समय रहा है कि उनको एक कुंठा या एक स्ट्रेस, जो भी वर्क एनवायरनमेंट रहा है या होम एनवायरनमेंट रहा है, उसके कारण डेवलप नहीं होने दिया जाता। बराबर का साथ चाहिए कि अगर मैं जा रही हूँ तो मेरी बहन, भाभी, मेरी सास या मेरी मदर का है, तू जा काम कर, हम यहाँ पे हैं, घर में हम रह रहे हैं तो हम देख लेंगे, नहीं। They expect कि you'll come from your work and you also do the all things, and why you are doing these things and why you are not doing these things, वो वाला जो है ना do's and don'ts, वो बड़ा अफेक्ट करता है किसी भी फीमेल के करियर को। और सेकंड चीज जो एक मुझे पर्सनली लगती है कि यस, परवरिश, आप अपने जो नेक्स्ट जनरेशन, लाइक आई एम अ मदर ऑफ अ बॉय, मैं उसको आज क्या सिखा रही हूँ, ये कल उसकी मैरिड लाइफ पर बहुत फर्क पड़ेगा। वो जैसा मुझे देख रहा है कि यस माय मॉम इज वर्किंग, शी इज नॉट यूज्ड टू डू सो मच होम लाइक हाउस होल्डिंग थिंग्स, वो नहीं करती है, तो कल वो अपनी वाइफ से भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो ग्लास का हाथ में उसके ग्लास जो है उसके हाथ में पकड़ा है पानी का। सो यस, इट विल अफेक्ट द जनरेशन ऑल्सो, द वे वी आर लिविंग आवर लाइफ विल अफेक्ट आवर नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज ओनली द थिंग। All right, ma'am. Again, it was a quite insightful answer from your side, and I must say we need more such women like you to come in these platforms and raise voice. And as you have mentioned, that the reason behind the woman voice is not raised still is the woman itself. Ma'am, I have a very means good quote here of Sir Munawwar Rana is उन्होंने लिखा है किसी के जख्मों पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा. And it's really make me, whenever I see this quote, it really make me we are living in a society where the women are not still treated like a men. We are still discriminating.
Ma'am, my next question to you is: India ranks 133rd out of 167 countries in the Women, Peace and Security Index 2019. As per the report of Forbes dated 2017, India has been placed at the 4th position out of 10 dangerous places for solo women travelers. What is the condition behind this and who is responsible? जैसे कि हर्ष, मैंने आपको एक लास्ट वाले उसमें अपने क्वेश्चन में बताया कि जो हम जिएंगे वो हम सिखाएंगे, यू नो दैट जो हम लोग जैसे बीइंग अ मदर ऑफ अ बॉय, मैं जब उसे सिखाऊंगी कि एक महिला की रिस्पेक्ट करना है, छोटों पे हाथ नहीं उठाना है, फीमेल पे हाथ नहीं उठाना है, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, जब मैं उसे ये सिखाऊंगी तभी वो अगली जनरेशन में भी वो फॉलो अप कर पाएगा। इवन जब वो यंग होगा, जब he'll be in the age of 22 23, so it will not be however for him that I have a friend who is female, you know he'll understand the things. Yes, I'm not talking about those like if you will talk to me about the rapes and all, जो कि एक छोटी जगहों में, छोटे मतलब गांव में और देहात में होते हैं। यस, उसके लिए तो बहुत मंथन करने की जरूरत है कि क्या वो मानसिक रोगी हैं या किस तरीके की मानसिकता में वो पलते बढ़ते हैं। वही देखो, परवरिश कैसे पलते बढ़ते हैं मैटर करता है। आपके लिए देखिए, एक चीज समझिएगा, जो चीज छुपाई जाती है वो हमेशा क्यूरियोसिटी का एक रीजन बनती है। अगर मैं कोई चीज छुपा दूंगी आपसे हर्ष, तो आपको लगेगा कि ये मैम के हाथ में क्या है। अगर मैं आपको दिखा दूंगी तो क्यूरियोसिटी का रीजन ही नहीं रहेगा। जो लोग ये कहते हैं कि छोटे कपड़े पहनने से रेप होते हैं, वो बिल्कुल ही सरासर गलत बात है। अगर ऐसा होता तो छोटी बच्चियों के साथ रेप ना हुए होते, छोटे बच्चों के साथ गलत काम ना हुए होते। तो इसका कोई तर्क ही नहीं है कि कपड़ों से बलात्कार का कोई भी संबंध है। तो महिलाओं को सशक्तिकरण की जहाँ बात कर रहे हैं, तो मेन मुद्दा आता है परवरिश, कि हम अपने बच्चे को एक परवरिश दें कि उसे ये समझाएं कि फीमेल इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज यू आर अ बॉय। तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम्हें एक भगवान ने जान दे के भेजा है, तो एक फीमेल को भी भेजा है, जिसको भी इक्वल अधिकार है। वो रात के 12 बजे घूम सकती है, वो अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जी सकती है। अगर आप 8 10 बजे सो के उठ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो सुबह 4 बजे उठ जाए। नहीं, ये इक्वलिटी, इफ वी टॉक अबाउट इक्वलिटी, तो इक्वल राइट्स होने चाहिए। इफ आई कैन वर्क, आई कैन लिव माई लाइफ अकॉर्डिंग टू मी। तो ये, हाँ, अगर हम अपने बच्चों को समझाएंगे कि बेटा वो रात को घूम रही है तो कोई गलत नहीं कर रही है। जैसा आपने निर्भया केस देखा होगा, तो निर्भया केस के आरोपियों ने बोला था कि क्यों रात को 10 बजे घूम रही थी। रात को 10 बजे घूमना अगर हर्ष का अधिकार है, तो गार्गी का भी अधिकार है। तो ये इक्वालिटी जो है, हमें अपने घर से ही समझानी होगी कि बेटा वो भी घूम सकती है, उसको भी इक्वल अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सड़क पे निकली है तो आप उसको छेड़ोगे या आप उसके साथ अभद्रता करोगे, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो फीमेल को इक्वालिटी देने के लिए परिवार से ही हमें शुरुआत करनी होगी, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से। कि मैं अक्सर अपने भाई को भी बोलती हूँ, और टचवुड गॉड गिफ्ट है कि मेरा भाई इज लाइक वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। तो मैं अपने भाई को भी बोलती हूँ कि भाई, आप अगर किसी की बहन बेटी को देख रहे हो, तो आपकी बहन बेटी को तो कोई देखेगा ही। आपको अपने भाइयों के लिए भी ये माहौल बनाना है कि प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू अ फीमेल। आपको अपने बेटे के लिए भी बनाना है, गिव रिस्पेक्ट टू अ फीमेल। इवन फॉर माय हस्बैंड, आई हैव टू टेल हिम, नहीं, यू कांट डू दिस। आप किसी को कॉन्शियस नहीं कर सकते देखकर। तो ये सब चीजें हम घर से ही शुरुआत करनी होगी हम लोगों को। जैसे मैं अक्सर, मेरे को हर्ष, एक चीज बहुत बोदर करती है। मैं देखती हूँ जब किसी लड़की की कोई एमएमएस क्लिप वायरल होती है, तो मैं ये देखती हूँ कि लोग उसको देख रहे होते हैं और सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो वंस आई सेड टू माय हस्बैंड कि यार, ये सर्कुलेट क्यों करते हैं लोग? अगर हम सर्कुलेट करना बंद कर दे और हम अगर देखना बंद कर दे, तो शायद ये बननी बंद हो जाए। भाई, देखना बंद कर दीजिए आप क्या मतलब, अपने को तो कोई इंटरेस्ट नहीं, और हम ऐसी जनरेशन के लोग हैं कि ये सब चीजें डोंट बोदर ही नहीं करती हैं। तो अगर हम देखना बंद कर देंगे तो सर्कुलेट होनी बंद होंगी, और जब सर्कुलेट बंद होनी बंद होंगी तो बननी बंद हो जाएंगी। तो ये सब चीजें हमें अपने आप से ही इनिशिएटिव लेना होगा। हम कहते हैं कि ये पुलिस ने क्या किया, सरकार का दोष है, बलात्कार हो गए। नहीं, समाज का दोष है, बलात्कार हो गए, क्योंकि आप परवरिश नहीं दे पाए, आप चीजें समझा नहीं पाए, आप एक बॉडी का महत्व एक इंसान को समझा नहीं पाए कि दिस इज नॉट ओनली द बॉडी और दिस इज नॉट ओनली द शरीर, इट इज अ ह्यूमन बीइंग एज इक्वल एज यू आर। बस इतना सही फर्क है, ये समझना होगा हर शो लोगों को। All right, ma'am. I think again it was really a very quite insightful and very meaningful answer from your side, and we all need to understand this. Ma'am, my next question to you, or rather say, you have mentioned that it's all about upbringing. Ma'am, do you think that in our current education system, the things are still not taken? These things are still not taken into consideration. बिल्कुल हर्ष, मुझे ऐसा लगता है कि
एजुकेशन सिस्टम का बहुत महत्व है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आप कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो और कितने भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, कितने भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, मैं एक चीज समझना चाहती हूँ कि आजकल का जो पढ़ाने का तरीका है, एक अध्यापक स्कूल में आता है, वो ऐसे एज अध्यापक नहीं बन के आता है, एज अ गार्जियन बन के नहीं स्कूल में आता है, वो एज अ एम्प्लॉय बन के आता है कि मुझे इतने घंटे पढ़ा के निकल जाना है एंड आई हैव टू गेट माई सैलरी ओनली। ठीक है, पहले क्या होता था, जब लाइक मेरे फादर मुझे बताते थे कि दीपक में लोग पढ़ाया करते थे, और इवन जब स्कूल टाइमिंग्स नहीं होते थे तब भी हमको बोलते थे आओ आकर पढ़ो। ये अब नहीं रहा है। तो अब उनसे हम ये उम्मीद करें कि वो हमारे बच्चों को स्कूल में बैठ के मोरल सिखाएं, तो दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, बिकॉज दे आर डूइंग अ ड्यूटी ओनली, जॉब, अर्निंग मनी, दैट्स इट। They are not running any social institution. They are just a commercial institution they are working on. तो स्कूल तो आजकल कमर्शियल हो ही गए हैं, तो हम उनसे तो ये उम्मीद कर ही नहीं सकते कि वो लोग उसको समझाएं पढ़ाएं। यस, लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम में हम बदलाव करें ना, तो हर्ष मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपका बच्चा अप्रोक्स आई थिंक 6 से 7 घंटा स्कूल में बिताता है अननोन लोगों के साथ, और आप कितना भी कर लो, स्कूल का प्रभाव हर किसी बच्चे की जिंदगी में बहुत गहरा होता है। अगर आप उसी सिस्टम को सुधार दें, उसी सिस्टम में जो टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो टीचर्स इस चीज पे ध्यान दें कि हम इनको एजुकेशन के साथ साथ इनको मॉरल भी हाई करेंगे। एक चैप्टर पढ़ाने के बाद हम इनको एक ऐसी लाइन देकर जाएंगे कि बच्चे इस पर सोचें, और बच्चे सोचते हैं, ये हम सभी जानते हैं। हम भी जब छोटे थे कोई ऐसी चीज देख लेते थे, फिल्म या कोई ऐसी चीज, तो हमें ना क्लिक करता था कि यार ये क्या था। बच्चों के है ना क्यूरियोसिटी बच्चों का हाई होता है। तो आप अगर वो डेवलप करते हैं एक एजुकेशन सिस्टम, या फिर आप अबाउट सेक्स, अबाउट पॉलिटिकल नॉलेज, या किसी भी ऐसे सोशल कॉजेस पे आप क्लासेस को एक क्लासेस को बढ़ावा दें, तो यस ऑब्वियसली इट विल वर्क करता है। बिकॉज मैंने कहा ना, जो चीज छुपाई जाती है वो ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा करती है। अगर आप बच्चों के सामने खोलेंगे एक एज के बाद कि बेटा ये होता है, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस, लगता है कि स्कूलों को इनिशिएटिव लेना चाहिए, और यस स्कूलों की तरफ से इनिशिएटिव लेने पर बच्चों पर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा, जो बहुत जरूरी है बच्चों के एक आंतरिक निर्माण के लिए। तो यस बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सिस्टम का इस पर वर्क करना। All right, ma'am. Again, it was really a very strong message from your side that education institutes should not make promise to give good education. They should make the promise to make the children a better human being. Ma'am, my next question to you is, in your opinion, what can be the best ways for in current scenario to empower the women? आई थिंक पहले शुरुआत कहते हैं ना, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, फर्स्ट चैरिटी। तो यस, घर से स्टार्ट होना चाहिए। घर से ये समझना चाहिए कि जो विमेन है आपके घर की, जो महिला है आपके घर की, वो किसी भी पुरुष से कम नहीं है। शी कैन ट्रेवल, शी कैन वर्क, शी कैन अर्न मनी। और आजकल तो हमने वी हैव सीन कि कितनी सारी महिलाएं कहाँ का, अभी आपने देखा होगा रिसेंट हर्ष, सबसे महिलाओं का एक पायलट का दस्ता जो है, सबसे लंबी ट्रिप पर अभी पायलट जो गए हैं फीमेल्स, तो कितना बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए वो अपने आप में। और वहां पर जहाँ आप अक्सर देखते होंगे, जब रोड पे गाड़ी लेके एक महिला निकलती है तो लोग उसे कहते हैं कहाँ निकल गई यार ये गाड़ी लेकर, आज प्लेन लेकर निकल चुकी है महिलाएं। तो यस ऑब्वियसली चीजें घर से स्टार्ट होंगी सामाजिक तौर पर। फिर सेकंड आता है, घर से निकलती हूँ तो मैं ऑफिस जाती हूँ, ठीक है, ऑफिस से स्टार्ट होंगी कि ऑफिस में भी इक्वली, अरे यार ये तो टाइम पास करने आई है, ये पॉइंट ऑफ व्यू को बदला जाए कि यस ये भी आई है अपना बच्चा छोड़ के, अपना घर छोड़ के, तो ये कुछ काम करने आई है, कुछ अर्न करने आई है, और यस इसको भी एम्बिशन है कुछ बनने का, कुछ करने का। तो हर ये सब चीजें मैटर तो करती हैं कि आप किस एटमोसफियर में रह रहे हो, और क्या वो एटमोसफियर आपको कैसे आपको कैसे ले रहा है। ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो आप कलीग, आप इसको कंपटीशन, जैसे मैं कई जगह देखा है हर्ष की, फीमेल को कंपटीशन नहीं लेते हैं, बोझ लेते हैं। टेक अस लाइक अ कंपटीशन ना, वी आर अ वेरी स्ट्रांग कंपटीशन टू एनीवन। मतलब मैंने कई बार अपनी लाइफ में ऐसा देखा है कि कई मेल से ज्यादा स्ट्रांगली मैं खड़ी हुई हूँ, कई जगहों पर पॉइंट मैंने अपना रखा है। तो मुझे लगता है कि आप अगर एक फीमेल को कंपटीशन की तरह लेंगे, बोझ की तरह नहीं लेंगे, तो ये सुधार तो आएंगे ही सही। रही सेकंड चीज, अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के लिए हर्ष मुझे लगता है कि यस कुछ कड़े कानून होने चाहिए। जो कानून लटक जाते हैं कि रेप हुआ है तो पहले ट्रायल चलेगा, पहले ये चलेगा वो चलेगा, नहीं भाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इमीडिएटली होना चाहिए कि इमीडिएट, अगर फीमेल कह रही है और सबूत है। देखिए मैं ये भी कहती हूँ, और ये मैंने कई बार देखा है, जैसे कि मैं नारीवादी महिला नहीं हूँ कि मैं एक कि बस नारियां ही ठीक है। मैं अक्सर कहती हूँ कि 100 में से
आई थिंक 80% केसेस ही सच्चे होते हैं बलात्कार के, 20 गलत भी होते हैं। या दहेज वाले केसेस में कई बार मेल बेचारे अननेसेसरी फंसते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ कि चीजों को सही तरीके से आंका जाए, जज किया जाए, उसके बाद उस पर फैसला इमीडिएट लिया जाए। चीजें लटके ना, केसेस लटके ना, न्याय जल्दी मिले, चाहे वो किसी पुरुष को चाहे किसी फीमेल को। या और सिक्योरिटी के लिए कानून, अच्छे से अच्छे कानून बने, माहौल हम ऐसा डेवलप कर पाए अपनी सोसाइटी में कि एक फीमेल को इक्वली इज्जत दी जाए। जब इज्जत दोगे तो एक गलत थॉट आपके मन में नहीं आता। जब जैसे लाइक माय हस्बैंड और माय सन, उनके सामने उनकी माँ खड़ी है या बहन खड़ी है, तो वो उसे इज्जत देते हैं, तो एक एक रिश्ता बना, गलत थॉट नहीं आएगी आपके दिमाग में। तो जब हम एक गलत थॉट खत्म कहाँ होती है हर्ष? जहाँ पर इज्जत आती है। जब आप इज्जत ही नहीं करोगे तो गलत थॉट तो आपके दिमाग में आनी ही आनी है। मैं उसे गाली दूंगी जिसके लिए मैं इज्जत नहीं होगी मेरे मन में। मैं अपने मदर पेरेंट्स को लव करती हूँ। आई विल नेवर एवर अब्यूज देम, क्योंकि इज्जत है। तो वही आई एम टेलिंग यू, इज्जत पैदा करना बहुत जरूरी है फीमेल के प्रति, और ये घर से ही शुरू होगा, बाहर से शुरू हो ही नहीं सकता। आपके सर्कल से शुरू होगा, आपकी फीमेल मित्रों से शुरू होगा, आपकी बहनों से शुरू होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और दिस एम्पावरमेंट के लिए यस, मुझे लगता है कि वो सरकार को कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, जैसे आरक्षण, ठीक है सब चीजों पे, पर मुझे लगता है कि फीमेल के लिए भी कुछ स्पेशल होना चाहिए। कई बार हम, जैसे आपको मैं बताती हूँ कि मैं एक ऐसी फीमेल को जानती हूँ कि जो टाइम रहते सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स नहीं दे पाई, लेकिन क्योंकि जनरल कैटेगरी से थी, और तो वो एक लिमिट टाइम होता है जनरल कैटेगरी के पास, एज यू नो, तो वो नहीं दे पाई। अगर एक फीमेल फैक्टर वहां इंक्लूड होता तो शायद वो दे पाती, एंड शी वाज डिजर्विंग वन। तो वो भी मुझे लगता है कि कई बार हम फीमेल के सामने कई सारे हर्डल आते हैं इन कंपेयर ऑफ अ मेल। जैसे आप एक पुरुष है, आपको पता है कि आपको तो 21 साल के बाद करियर को ही फोकस करना है। फीमेल के साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, 20 की होते ही शादी की बात चल जाती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तू क्या करेगी पढ़ के वाली सिचुएशन आती है, कोचिंग्स नहीं मिलती हैं। तो एक फीमेल को थोड़ा सा एक सॉफ्ट टारगेट माना गया है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यस, बाकी तो एनजीओज काम कर ही रही हैं, वुमेन एसोसिएशंस काम कर ही रही हैं। बाकी अगर हम खुद से भी थोड़ा स्ट्रांगली चीजों को करेंगे, जैसे कि अगर आप लेट इट गो वाला एटीट्यूड हटा दे। बीइंग अ फीमेल, मैं हमेशा कहती हूँ, हर फीमेल को कहती हूँ, मेरे सर्कल में बैठने वाली हर महिला को कहती हूँ, डोंट एक्सेप्ट दैट लेट इट गो एटीट्यूड। ठीक है यार, मेरे पति ने बोल दिया, ओके, मुझे किसी ने छेड़ दिया, ओके यार, कौन लड़ेगा इनसे? लड़ो, बिकॉज इफ यू विल नॉट फाइट, तुम नई जनरेशन के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ घरों में कलेश कर लो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ अपनी बात रखो। यू आर इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर मैं जैसे मैं अक्सर अपनी मदर इन लॉ को भी बोलती हूँ कि भाई आप, वो कहती है नहीं तू बच्चों को दूध दे दे, आप भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो। ऐसा नहीं है कि मेरे फादर इन लॉ या मेरे हस्बैंड ही पियेंगे, आप क्यों नहीं पियोगे? आप इक्वली इम्पोर्टेंट हो, और आप इवन मोर इम्पोर्टेंट हो, आपकी बॉडी को ज्यादा जरूरत है। तो जब हम फीमेली एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि हम इक्वली नहीं, हम शायद मोर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे ऊपर घर का, समाज का, हर चीज का प्रेशर होता है, उस दिन ना हर चीजें बहुत बेटर हो जाएंगी एक फीमेल के लिए। All right, ma'am. And I think we all need to understand as we are living in the generation of Kiran Majumdar Shah and the Sudha Murthy like ladies. And I must say that it's a kind of privilege that today we got to hear all those things. And I must say the people those who are watching this session, they will learn from it. And not only I think, but I do strongly believe this. Ma'am, my next question to you is that हम जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, पर लेकिन हम सच में जेंडर जस्टिस की मैम बात नहीं करते हैं. We have talked much about diversity and inclusion. बट लेकिन हम जब भी जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, हम मेल फीमेल तक ही रह जाते हैं. देयर इज वन मोर कम्युनिटी, और वन से क्या, देयर इज न्यूमरस मोर पीपल, LGBTQ कम्युनिटी. मैम, इवन इन LGBTQ कम्युनिटी में हम देखते हैं तो इवन द पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देयर चाइल्ड एज इट इज. But one decision last year has been taken by the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh to build country's first university for transgender, and which is highly remarkable and highly appreciated. Ma'am, what are your views on it? मेरा इस पर व्यू बहुत क्लियर है हर्ष। जैसे एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, एक LGBT भी होता है, यस ऑब्वियसली, और उन्हें कुदरत वैसा बनाती है या सिचुएशन वैसा बनाती है। सो फार लाइक मैं ये इस पर तो कमेंट नहीं करना चाहूंगी सिचुएशंस क्या रहती हैं, यस, बट मैं हमेशा से ये मानती रही हूँ कि दे ऑल्सो हैव द राइट टू लिव इक्वल लाइफ विद इक्वल राइट्स।
चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे जॉब करने का हो, चाहे हमारे घर के अंदर आने का हो, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल में बैठने का हो, उनका इक्वल अधिकार है। मैं हमेशा से, मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर एलजीबीटी के लिए रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको समाज से सिर्फ उपेक्षा ही मिलती आई है, उन्हें उनके घर से सिर्फ उपेक्षा ही मिलती आई है। और मैं शायद उन इंसानों में से हूँ कि कभी मेरा कोई अपना मेरे इर्द गिर्द ऐसा आ जाता है तो आई कैन से प्राउडली कि आई विल एक्सेप्ट इट विद ओपन आर्म्स, क्योंकि कुदरत ने जो बनाया है, यू कैन नॉट चैलेंज देम। ठीक है, आज मैं एक फीमेल हूँ, कल मैं एक, हो सकता था कि मैं एक एलजीबीटी की ही एक सदस्य होती, तो इसमें मेरी कोई दोष नहीं है, या कल किसी का बेटा या कुछ भी हो तो वो उसका दोष नहीं है। तो यस, इक्वल राइट्स बनते हैं, स्कूल कॉलेज जाने का इक्वल राइट बनता है। और जो वो उपेक्षा वहां जाकर कई बार झेलते हैं, उससे तो एक्चुअली हम लोगों को जागरूक होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये कुछ उन्होंने अपने आप से क्रिएट नहीं किया है, कुदरत की देन है, कुदरत ने क्रिएट किया है। और यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड एक्सेप्ट इट कि यस, एक थर्ड जेंडर भी यहाँ पर जो है दुनिया में जो है बेस है, आपके अलावा यहाँ पर रहता है। तो यस, एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो एक्सेप्टेंस आपका, मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे फैमिली में क्या सब एक्सेप्ट करेंगे, तो नहीं, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उस चीज को लेके। और वो पॉइंट ऑफ व्यू तब बनता है जब आप उस चीज के बेस को नहीं जानते हो, उस बेस को समझते नहीं हो, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू तब बनता है। अगर आप एक इतना सा चीज समझ लोगे कि यस, द कुदरत, द गॉड गिफ्टेड इट इज, तो फिर आप समझ जाओगे कि यस, इसको तो भगवान ने ऐसा ही बनाया। और फिर होता क्या है कि जो जो चीजें फेस करता है वो उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। जैसे कि मैं कई केसेस में देखती हूँ कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फिर धीरे धीरे करते भी हैं। कई बड़े स्टार्स की लाइफ का जैसे हम लोग अगर बात करें तो हुआ है ऐसा। आई विल नॉट टेक एनीवन्स नेम, बट यस, ऑब्वियसली आप अगर एक्सेप्टेंस दिखाएंगे, आप कहते हैं ना, घर से एक्सेप्टेंस दिखाएंगे तो बाहर वाले ऑटोमेटिक एक्सेप्ट करेंगे। तो फर्स्ट एक्सेप्ट फ्रॉम योर होम। और यस, अब जैसे ये आपने कहा योगी सरकार ने उनके लिए जो इनिशिएटिव लिया, वेरी, मतलब सच अ बिग इनिशिएटिव इट इज, एंड यस, इट विल चेंज देयर होल लाइफ। एजुकेशन मिलेगी, नौकरियां मिलेंगी, साथ बैठेंगे यार, बहुत जरूरी है। क्यों हम उनको क्यों निग्लेक्ट कर दें? जेंडर इक्वल, जैसे मैं एक फीमेल, जैसे एक मेल, द थर्ड जेंडर इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द वर्ल्ड, and you cannot deny their, their existence. You cannot deny. So yes, they are, and I'm happily accepting it, and I will also ask people to accept them the way they are. They are lovely, they are honest, like you and me. All right, ma'am, it was really a great message, and I must say that it's a kind of privilege we got to hear all these things, and I must say there's a lot to learn from you. But today we are short of time, so we must wrap today's session. Thank you so much, ma'am, for joining and giving your important time. It was a healthy discussion with you on the topic. We look forward to conduct more such sessions with you in future. Thank you so much, ma'am, for joining. Thank you so much, Harsh. Thank you. On the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.